हेलो एवरीवन। आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है आर्थिक समस्या या जिसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्थिक समस्या का क्या अर्थ है और आर्थिक समस्या के क्या कारण हैं। तो आगे की स्लाइड्स में हम इन दोनों ही पॉइंट्स को काफ़ी विस्तार से समझेंगे। आर्थिक समस्या। मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं, परंतु उनकी पूर्ति करने के लिए मानव के पास साधन सीमित होते हैं। तो इस स्थिति में किस प्रकार इन सीमित साधनों के द्वारा असीमित मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाए, यह समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अथवा वांट्स अथवा जिन्हें हम नीड्स भी कहते हैं, वो अनलिमिटेड है रिसोर्सेज की तुलना में जो मनुष्य के पास उपलब्ध हैं। तो इस स्थिति में लिमिटेड रिसोर्सेज के द्वारा, लिमिटेड इनकम के द्वारा मनुष्य अपनी अनलिमिटेड वांट्स को किस तरीके से पूरा करे, किस तरीके से संतुष्ट करे, ये समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। जिस तरीके से आर्थिक समस्या एक मनुष्य से संबंधित है, मनुष्य की क्रियाओं से संबंधित है, उसी तरीके से आर्थिक समस्या को हम अर्थव्यवस्था से भी संबंधित कर सकते हैं। तो एक अर्थव्यवस्था के पास साधन सीमित होते हैं। जिस तरीके से मनुष्य की इनकम, एक व्यक्ति की इनकम सीमित होती है, उसी तरह से एक अर्थव्यवस्था की भी जो साधन है, अर्थव्यवस्था के पास जो रिसोर्सेज हैं, वो भी लिमिटेड होते हैं। साधनों की इसी सीमितता के कारण किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि वह अपने नागरिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अब क्योंकि अर्थव्यवस्था के पास रिसोर्सेज सीमित हैं, लिमिटेड हैं, तो अब ये नहीं हो पाता अर्थव्यवस्था से कि वो अपने नागरिकों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में भी चुनाव करना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए तथा इसके लिए किन साधनों का और कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए। तो इसीलिए तो अर्थव्यवस्था ये चुनाव करती है कि आखिर जो कुल आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं में से किस आवश्यकता की पूर्ति की जाए और इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए किस साधन का कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए। तो अर्थशास्त्र में इसी चयन की समस्या का अध्ययन किया जाता है और इसे ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। सरल शब्दों में आर्थिक समस्या सीमित साधनों तथा असीमित आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती है। तो अगर हम बात करें कि आर्थिक समस्या के क्या कारण हैं, तो आर्थिक समस्या के मुख्य रूप से 4 कारण हैं। पहला है असीमित आवश्यकताएं, सेकंड आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, थर्ड है सीमित या दुर्लभ साधन और फोर्थ है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव। तो आगे की स्लाइड्स में हम इन चारों ही कारणों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला कारण है असीमित आवश्यकता। तो मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत व असीमित होती हैं। यदि उसकी एक आवश्यकता पूरी हो जाए तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है, और यदि दूसरी आवश्यकता पूरी हो जाए तो तीसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार आवश्यकताओं का यह क्रम कभी खत्म नहीं होता, अर्थात मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। तो मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, और यही असीमित आवश्यकता आर्थिक समस्या का एक मुख्य कारण है। यदि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित नहीं होती, अनलिमिटेड नहीं होती, तो सीमित और सीमित होती। तो उस स्थिति में क्योंकि साधन भी सीमित है, तो उन सीमित साधनों के द्वारा मनुष्य की सीमित है आवश्यकताएं, तो उन्हें आसानी से पूरा किया जा सकता। मगर क्योंकि वास्तविक जीवन में आवश्यकताएं असीमित होती हैं, इसीलिए चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है और आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तो ये तो है आर्थिक समस्या का पहला कारण। आर्थिक समस्या का सेकंड कारण है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। तो मनुष्य के लिए कुछ वस्तुएं और सेवाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं और कुछ कम महत्वपूर्ण होती है। इसका मतलब है कि आवश्यकताओं की तीव्रता यानी कि वस्तुओं और सेवाओं को जो पाने की इच्छा है, वो भी अलग अलग होती है। तो इसीलिए महत्व के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को क्रम देना पड़ता है, यानी कि व्यक्ति को ये निर्धारित करना पड़ता है कि कौन वस्तु या कौन सेवा अधिक महत्वपूर्ण है और कौन कम महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए उसको चयन करना पड़ता है, और जहाँ पे चयन की समस्या आ जाए तो आर्थिक समस्या स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है। तो ये है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, जो कि आर्थिक समस्या का एक प्रमुख कारण है। तो ये देखिए हमारे पास, इसको हम चित्र से भी दिखा सकते हैं।
असीमित आवश्यकताएं हैं और असीमित आवश्यकता होने के साथ ही साथ उन आवश्यकताओं की जो तीव्रता है यानी कि उनको पूरा करने की इच्छा है उसमें भी अंतर है। तो इस कारण प्राथमिकताओं का चयन होता करना पड़ता है कि किस आवश्यकता को पहले किया जाए पूरा और किसको बाद में। अब जैसे ही चयन की समस्या आ गई यहाँ पे तो हमारी आर्थिक समस्या का उदय हो जाता है। तो इस तरीके से असीमित आवश्यकताएं और आवश्यकताओं की जो तीव्रता में अंतर है वो चयन की आर्थिक समस्या का उदय करते हैं। थर्ड जो कारण है आर्थिक समस्या का वो है सीमित व दुर्लभ साधन। तो साधनों की सीमितता का अर्थ है साधनों की मांग साधनों की पूर्ति से अधिक होना। तो ऐसी साधन जिनकी मांग उनकी पूर्ति से अधिक होती है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऐसे साधन दुर्लभ साधन कहलाते हैं। और साधनों की ये जो दुर्लभता है ये आर्थिक समस्या का एक प्रमुख कारण है। तो चाहे प्राकृतिक हो या मानवीय साधन, असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दोनों ही प्रकार के साधन सदा सीमित ही होते हैं। तो चाहे कितने भी साधन क्यों ना हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, नेचुरल हो या मैन मेड हो, तो वो सदा ही मनुष्य की आवश्यकताओं की तुलना में हमेशा कम ही होंगे। तो इसी कारण ये चुनाव करना पड़ता है कि इन सीमित साधनों का प्रयोग किस वस्तु या किस सेवा के उत्पादन में किया जाए। तो इसीलिए क्योंकि साधन सीमित हैं तो अब हमें चुनना पड़ेगा कि इन सीमित साधनों से हम किस सेवा या किस वस्तु का उत्पादन करें। तो आर्थिक समस्या का इसको हम चित्र में दिखा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए आवश्यकताएं हैं या वांट्स हैं वो सदैव साधनों से अधिक होती है, वो सदैव रिसोर्सेज से ज़्यादा होती हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि साधनों की मांग साधनों की पूर्ति से ज़्यादा होती है और इसी कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसी कारण उत्पन्न होती है और इसी चुनाव की समस्या के कारण आर्थिक समस्या का उदय होता है। तो ये तो है हमारा आर्थिक समस्या के कारण। अब चौथा और जो हमारा लास्ट कारण है आर्थिक समस्या का वो है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव। अब साधन है एक तो दुर्लभ है और साथ ही साथ उनके वैकल्पिक प्रयोग भी संभव है। एक तो कम मात्रा में है और दूसरा उनका वैकल्पिक प्रयोग भी संभव है। तो इसको भी हम समझते हैं। तो साधन न केवल सीमित होते हैं बल्कि इनके वैकल्पिक प्रयोग भी संभव होते हैं। तो अतः यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम किस साधन को किस काम के लिए प्रयोग करें। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग की यह समस्या ही आर्थिक समस्या का अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। तो इस को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे एक साधन है भूमि, इसको अलग अलग प्रयोगों में प्रयोग किया जा सकता है इसका। जैसे कि इसका हम कृषि कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं, इस भूमि पर कृषि कार्य कर सकते हैं, एक हॉस्पिटल बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं या फिर उस पर बिल्डिंग बनाई जा सकती है, घर बनाया जा सकता है। लेकिन होगा क्या कि अगर हम उस साधन का या भूमि का अगर हम कृषि में यूज़ करते हैं, कृषि कार्यों में यूज़ करेंगे तो फिर स्कूल, हॉस्पिटल और घर इन 3 चीज़ हम नहीं बना पाएंगे। यानी कि या और अगर हम हॉस्पिटल बनाएंगे उससे तो फिर हम उस पर कृषि कार्य, विद्यालय और घर ये 3 चीज़ों का हमें त्याग करना पड़ेगा। यानी कि साधन एक है और हमें उसके वैकल्पिक प्रयोग हमें उपलब्ध है, वैकल्पिक प्रयोग उसके हो सकते हैं। तो अब हमें चयन करना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या सबसे ज़रूरी है। अगर कृषि कार्य ज़रूरी है तो कृषि कराया जाएगा। अगर जिस जगह पे भूमि है वहाँ पे हॉस्पिटल होना जो सबसे ज़रूरी है, हॉस्पिटल की कमी है तो वहाँ पर हॉस्पिटल खोला जाएगा। स्कूल अगर नहीं है, बाकी तीनों चीज़ें हैं तो फिर वहाँ पे स्कूल खोले जाएंगे। तो इसी तरीके से अन्य चीज़ें भी निर्धारित होंगी। तो यहाँ पर हमें चयन करना पड़ता है कि आखिर किस प्रयोग करने पर, कौन सा प्रयोग करने पर साधनों का हमें सबसे अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है कि एक श्रमिक है। अब वो श्रमिक का प्रयोग कृषि कार्यों में भी हो सकता है, उद्योग धंधों में भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि श्रमिक एक है तो करेगा तो एक ही काम करेगा। तो अगर वो कृषि कार्यों में काम कर रहा है तब उसको उद्योग धंधों में नहीं लगाया जा सकता और अगर वो उद्योग धंधों में काम करेगा तो उसको कृषि कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। यानी कि जो साधन है, जो श्रमिक है, इसको इसके अलग अलग प्रयोग हो सकते हैं। अब जिस प्रयोग से अधिकतम संतुष्टि होगी उसको श्रमिक को उस कार्य में लगाया जाएगा। तो ये है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग और उसके उदाहरण। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।